मुझे गाड़ी लिए हुए 3 साल हो गए। 70,000 की। हाईवे के ऊपर 15-16 का एवरेज देती है और सिटी के अंदर इतना ही 8-9 किलोमीटर। आज हम रिव्यू कर रहे हैं टाटा पंच गाड़ी का। टाटा पंच के बारे में अपने लोगों से सुना है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, 5 स्टार रेटिंग है सेफ्टी के अंदर। तो सेफ्टी के साथ साथ इसके अंदर माइलेज कितना देती है, ये कंफर्टेबल है या नहीं है, तो ये सारे रिव्यू जानेंगे इनके ओनर से। तो इसको ओनर को लिए हुए गाड़ी को 3 साल हो गए। 3 साल में उनको क्या क्या सामना करना पड़ा है और क्या क्या परेशानी आई है और गाड़ी कैसे चलती है, सारा रिव्यू उनसे जानते हैं। तो आप बने रहे वीडियो के अंदर। तो आज हमारे साथ हैं पंच गाड़ी के ओनर सुमित। तो आप बताओ, आपको गाड़ी लिए हुए कितना टाइम हो गया इसको? मुझे गाड़ी लिए हुए 3 साल हो गए। तो 3 साल में कितने किलोमीटर चला दी इसको आपने? 70,000 किलोमीटर। 17,000 चला दिया आपने। तो इसमें 17,000 चलाया, तब आपका रिव्यू कैसा रहा? ये माइलेज कितना देती है गाड़ी? ये हाईवे के ऊपर 15-16 का एवरेज देती है और सिटी के अंदर इतना ही 8-9 किलोमीटर। तो जैसे टाटा के बारे में बोलते हैं कि इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपकी कैसी लगती है इसके अंदर सेफ्टी? चलाते हो आपको 3 साल हो गए। ब्रेकिंग की थोड़ी सा इश्यू आता है इसके अंदर। अब जैसे उनका गाड़ी 100-150 की स्पीड में चलती है तो ब्रेक लगाते हैं तो थोड़ा सा बबलिंग करती है ये। स्टेबिलिटी कैसी है इसको चलाते हो तब ब्रेक लगाते हो? स्टेबिलिटी ठीक है, मतलब अगर कंपेयर करूँ इसके जो आसपास और गाड़ी आती हैं उनके मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है। अच्छा, तो 5 स्टार रेटिंग दे रखी है, वो जेन्युइन दे रखी है या फिर गलत रेटिंग दे रखी है इसको? देखो सर, वो तो अभी हमने टेस्ट नहीं किया। अभी अगर मान लो इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ। नहीं, जैसे अभी चला रहे हो तो बिल्ड क्वालिटी कैसी है वो तो पता चल रहा होगा ना, 3 साल से चला रहे हो तुम। बिल्ड क्वालिटी नो डाउट अच्छी है। तो अभी जैसे आप ये पहले अपन गाड़ी का व्यू देख लेते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कंफर्टेबल सीट्स हैं या नहीं है। तो आप आओ, जैसे ये है इसका मेन डोर। तो अब जैसे गाड़ी के अंदर क्या आता है, ड्राइवर साइड में फाटक है, उसके ऊपर भी लॉक अनलॉक का सिस्टम आता है, की से होता है। और अपन गाड़ी के अंदर आके देखते हैं तो अंदर के साइड में यहाँ पे मिलते हैं और भी हम ये शीशों को एडजस्टेबल करने के, और 4 शीशे पावर विंडो है यहाँ पे। और इसके अलावा ये कि यहाँ पे स्पेस दे रखा है। तो इसके अंदर फिर आगे आते हैं तो सीटें एडजस्टेबल है। इसके अलावा इसके अंदर क्या हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं है। तो अपन गाड़ी को जैसे ऑन करके देखते हैं एक बार। और ये स्टीयरिंग टेंट होता है कि नहीं इसमें? अच्छा, स्टीयरिंग भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्टेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, ये हैंड ब्रेक है और ये 5 गियर ऑटोमेशन मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ स्टोरेज है जो ऐसे कुछ रख रखा है। यहाँ पे ये ड्राइविंग साइड के अंदर, कनेक्टर साइड के अंदर यही एडजस्टेबल सीट है और ये स्पेस है। इसके इसमें देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा खासा स्पेस आता है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, पार्किंग बटन आ जाता है, एसी इवेंट्स आ जाते हैं। और स्टीयरिंग के ऊपर ही वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के, कॉल अटेंड करने के ये फीचर्स आ जाते हैं। और इसके अलावा जैसे अब ये मेरे 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग ये सीट एडजस्टेबल है। तो जैसे पीछे वाली सीट दिखाते हैं अपन, तो उस पर कितना कंफर्ट रहता है इसका यहाँ से आता है। अरे यार, एक तो ये टाटा पंच बोलते हैं बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन चूँ चूँ करती है पूरे दिन। क्या कि इसके फाटक में भी आवाज़ आती है। अब जैसे मैं पीछे बैठ रहा हूँ तो मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच। तो इसके अंदर देख लो, मेरे को कोई भी कंफर्टेबल नहीं है। आगे मेरे पैर टच हो रहे हैं, थाई सपोर्ट नहीं है। तो ये है कि एक छोटी लोकल एरिया के अंदर घूमने के लिए टाटा पंच बेस्ट है कि यहाँ पे घूम सकते हैं। बाकी लंबे सफर में तो क्यों ही लेके जाए कोई आदमी, क्योंकि 6 फीट हाइट, आगे अगर कोई बैठता है तो पीछे बैठने के लिए जगह नहीं है। और फिर ऊपर का हेडरूम वो भी नहीं बचता है, ऊपर सब 3 आंगल ही बचते हैं। और इसके अलावा ये पीछे सीट्स कवर हैं इसके अंदर। अच्छा, ये क्या डाल रखा है। और इसके अलावा पीछे दिखाते हैं डिग्गी के अंदर। इसके अंदर अच्छा खासा बूट स्पेस आ जाता है। और ये भाई ने देखो ये डाल रखा है हवा डालने का। और ये स्टेपनी का नीचे आ जाता है यहाँ पे स्टोरेज। तो अब इसके ओनर से जानते हैं कि उनको चलाते हुए कितना टाइम हो गया। और तो जैसे अब आपने गाड़ी चलाई तो एवरेज इसका आपने बता रहा है सिटी के अंदर 14-15। तो जैसे और क्या क्या परेशानी आती है आप जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो उसको लेके? तो ये गाड़ी जैसे आप चला रहे हो तो ये कितनी कंफर्टेबल है? आप जैसे लॉन्ग ड्राइव पे इसको लेके जाते हो, लंबे रूट पे, तो कैसा रिव्यू रहता है इसका? ये गाड़ी लॉन्ग रूट के लिए मेरे ख्याल से कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि जैसे इसको अपन बात करें, मैं इसको कश्मीर लेके गया था 2023 के अंदर। तो ये गाड़ी थोड़ी सी वैसे है, मतलब अनकंफर्टेबल सी फील होती है चलाने में भी, और बैठने के अंदर भी, ड्राइविंग करते हैं तब भी अनकंफर्टेबल लगता है थोड़ा सा। इसको आप जैसे हाई स्पीड में चलाते हो तो कॉन्फिडेंस रहता है गाड़ी का? कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो रहता है कि ब्रेक लगेंगे नहीं लगेंगे, उस तरीके से। अच्छा अच्छा। तो और इसके अंदर जैसे आप सर्विस करवाते हो तो सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ती है इसकी? सर्विस कॉस्ट इसकी 8,000 रुपये के आसपास पड़ती है।
एक सर्विस। हम्म। और इसके पार्ट्स महंगे पड़ते हैं या फिर जैसे पार्ट्स बहुत महंगे पड़ते हैं इसके। पार्ट्स महंगे पड़ते हैं हाँ। तो मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट। तो इसके अंदर जैसे 2 ही मोड आते हैं, City सिटी मोड drive mode और activated. इकोनॉमिक मोड। तो चलो इसको Fasten driver's seat belt. पहले एसी ऑन है, इसके अंदर अपन पिकअप लेके देखते हैं कि गाड़ी का पिकअप कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। Fasten driver's seat belt. ब्रेकिंग तो ठीक है यार, कॉन्फिडेंस तो रहना चाहिए ब्रेकिंग के अंदर। तो ब्रेकिंग अच्छी है बट एसी के अंदर तो इसकी बिल्कुल भी पिकअप नहीं आया। अब विदाउट एसी अपन चेक करते हैं एक बार इसको कि इसका पिकअप कैसा रहता है। बाकी एसी के अंदर तो लैक मार रही है बहुत ज़्यादा। जैसे एक कितने रुपए में ली थी आपने ये गाड़ी? ये 8,40,000 की। 8,40,000 की आपने ली थी। तो जैसे 8,40,000 की ली तो आपको लगता है वर्थ इट 8,40,000 में? अब मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से देखे तो ये गाड़ी वर्थ इट है। अच्छा, 5 सीटिंग है इसके अंदर। अब विदाउट एसी अब हम चेक करते हैं इसका पिकअप कैसा है कैसा नहीं है। नहीं स्टेबल है यार गाड़ी। एक ये है कि आप कितना भी भगा लो इसको, ब्रेक लगाओगे तो इधर उधर नहीं जाएगी ये गाड़ी, मतलब एक जगह ही स्थिर रहती है। इसकी एसी जैसे एसी ऑन कर रखी है अभी, एसी कैसी है इसकी? इसकी एसी सर और गाड़ियों के मुकाबले थोड़ी सी कम काम करती है। कूलिंग की बात करें तो बहुत कम है इसकी। और गाड़ियों के जैसे अपन बात करें स्विफ्ट की तो उसके मुकाबले तो बहुत ही कम है। अच्छा अच्छा। और जो एंड्रॉइड सिस्टम है प्रॉपर काम करता है? हाँ, इसके अंदर बस एक ही प्रॉब्लम है, अगर एप्पल कारप्ले वगैरह यूज़ करना है या तो इसके अंदर केबल से वायरलेस नहीं है। अगर वायरलेस आपको यूज़ करना है तो आपको इस तरीके का ये डोंगल लगाना पड़ता है, उसके थ्रू ही ये वायरलेसली काम करता है। अदरवाइज आप केबल लगा के ही यूज़ में नहीं सकते हो। बाकी म्यूजिक सिस्टम अच्छा है। हरमन के इसके अंदर स्पीकर मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी है इसकी। नहीं इसके बैक कैमरे की जैसे आप क्लियरिटी चेक कर सकते हैं, बैक कैमरे क्लियरिटी भी इसमें अच्छी आती है, एकदम क्लियर दिखा रहा है बैक कैमरे के अंदर। बाकी गाड़ी देखो 8 लाख रुपए के अंदर तो वर्थ इट है। 8 लाख रुपए का काम तो कर रही है गाड़ी, ऐसी बात नहीं है। टाटा की गाड़ियों में भी मैंने बहुत सी गाड़ियों में देखा है पंच में कि आगे से बोनट में से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो आपकी गाड़ी के अंदर भी जैसे अपन चला रहे हैं तो आवाज़ आ रही है, तो ये आवाज़ का रीज़न क्या है? सर ये आवाज़ का रीज़न काफ़ी टाइम में ऐसा होता है कि जैसे एसी का जो कंप्रेसर है तो वो ज़्यादा आवाज़ करने लग जाता है इसका। जैसे जैसे इसका गाड़ी पुरानी होती है तो वैसे वैसे इसका जो एसी का कंप्रेसर है ना वो आवाज़ करने लग जाता है। तो जैसे आप सर्विस सेंटर पे जाते हो सर्विस कराने, तो उसका फीडबैक कैसा है? सर्विस सेंटर्स में सर्विसेज प्रॉपर मिल पाती हैं या फिर जैसे कि आप कोई कंप्लेंट कर रहे हो गाड़ी के अंदर और सर्विस सेंटर वाले आपको उसका समाधान नहीं करके दे रहे हो, ऐसे कभी हुआ है? अब जैसे ये गाड़ी मेरी वारंटी के अंदर है, एक्सटेंड वारंटी करवाई थी मैंने, तो इसका मैंने वो एक बेरिंग आता है तो वो मंगवाने के लिए मैंने उनको कम से कम 50 बार कॉल किया होगा, पर उनका बस एक ही रिव्यू रहता है, एक ही पॉइंट रहता है, सर आ जाएगा, हर 10 दिन में पार्ट आ रहा है, 15 दिन में पार्ट आ रहा है। तो लगभग मेरे को 3 महीने हो गए उस एक पार्ट के पीछे पड़े हुए, तो वो पार्ट अभी तक नहीं मिल रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा। तो बाकी वो जैसे आप सर्विस सेंटर पे जाते हो सर्विस कराने के लिए तो सर्विस प्रॉपर करते हैं, इसकी कॉस्टली ज़्यादा, मतलब ऐसा थोड़ी है कि हाँ जो पार्ट से ज़्यादा कॉस्टली देते हैं सर्विस सेंटर वाले, आफ्टर मार्केट आपको बाहर से सस्ते पड़ रहे हो? सर इस गाड़ी के आफ्टर मार्केट तो पार्ट्स मिलते ही नहीं है। अगर अपन बात करें जैसे मान लो कि कोई लोकल शॉप से जैसे महिंद्रा के पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन टाटा के जो पार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते। और अगर अपन कंपनी के थ्रू अगर मान लो इसका कोई पार्ट लेते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो आपने इस गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट क्या काम करवा रखा है? इसके अंदर सर एक ही काम करवा रखा है, जो है इसके अंदर हेलोजन बल्ब आते हैं हेडलाइट के अंदर, वो हमने चेंज करवा के एलईडी लगवा रखी है, जिससे क्या है नाइट व्यू थोड़ा सा अच्छा मिलता है। और फॉग लैंप ये प्रॉपर काम करते हैं? फॉग लैंप प्रॉपर काम करते हैं ये। जो आपके बेस मॉडल, ये गाड़ी बेस मॉडल है या फिर पंच की कौन सी है? ये एडवेंचर प्लस रिदम वाला वेरिएंट है, बेस से एक मॉडल ऊपर। तो इसके अंदर फॉग लैंप आए थे या फिर बाहर से लगवाना पड़े आपको? ये बाहर से लगवाने पड़े थे। अच्छा, तो बेस मॉडल के अंदर फॉग लैंप भी आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है।
तो जैसे इस गाड़ी के अंदर 8 लाख के अंदर वर्थ इट है। 8 लाख के अंदर आप टाटा पंच ले सकते हो और अच्छी स्टेबिलिटी है गाड़ी के अंदर, अच्छे फीचर्स मिल रहते हैं और छोटी गाड़ी है, ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छा है, सब कुछ ओके है। तो आप लोग ये गाड़ी परचेज कर सकते हो। और बाकी अगर आप 8 लाख इसमें लगा रहे हो Fasten तो driver's थोड़ा seat सा belt. आप और इन्वेस्ट करके आप दूसरी गाड़ी भी देख सकते हो। बाकी ओवरऑल रिव्यू देखो, मेरे को तो इतना अच्छा नहीं लगा टाटा पंच का, क्योंकि मेंटेनेंस इसमें महंगा पड़ रहा है। इसमें आगे से आवाज़ आने शुरू हो जाती है। तो देखो सेफ्टी है इसके अंदर, लेकिन इसके जो बिल्ड क्वालिटी है, जो इसके पार्ट्स हैं, वो सर्विसेज के लिए जाते हैं ना फिर बाद में, तो इनमें प्रॉपर नहीं फिटिंग हो पाती है, तो आवाज़ आने लग जाती है। और मैंने एक नहीं 2-3 टाटा पंच में ऐसी चीज़ें देख चुका हूँ। तो बाकी आपको ये रिव्यू कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही रिव्यू अपन और भी गाड़ियों के लिए बनाते रहेंगे। अब अगला रिव्यू कौन सी गाड़ी के साथ बनाना है ये आप बताएं हमें, तो हम ज़रूर उसका वीडियो जल्दी लेके आएंगे। और आप कौन सी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।